देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो गंदगी फैलाने की आदत है, इसका कैसा बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। पहले ये जानते हैं कि आपकी जो आदतें होती हैं, उनका आपके भाग्य के साथ क्या संबंध है। देखिए, कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, उसी के अनुसार हमारे अंदर अच्छी या बुरी आदतें आ जाती हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी आदतों के अनुसार आपके ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। हमारे बुरी आदतों की वजह से, खराब आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह खराब हो जाते हैं। बुरी आदतों से कुंडली के शुभ ग्रह कमजोर हो जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं, उनको बेहतर करने की आदत अगर आप जीवन में अपनाएंगे, तो वो ग्रह आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है और आप नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाना शुरू कर दें या नियमित रूप से अपने गुरु की बात मानना शुरू कर दें, तो ऐसा करने से आपका कमजोर बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी बुरी आदतें होती हैं जो किस्मत को सीधे नुकसान पहुंचाती हैं, जिनका बुरा असर किस्मत पर तुरंत पड़ जाता है। नाखून चबाना। अगर आप दांतों से नाखून काटते हैं या नाखून चबाते हैं, तो इससे जीवन में अपयश मिलता है। अगर आप पैर घसीट करके या पैर पटक करके चलते हैं, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब होता है। अगर आप अपने घर में जूते चप्पल इधर उधर फेंक कर रखते हैं, इधर उधर बिखेर करके रखते हैं, तो इससे अनावश्यक दौड़ भाग करनी पड़ती है, बेवजह की उलझनें बन जाती हैं। अगर रसोई घर में डब्बे और बर्तन आप बिखेर करके रखते हैं, तो इससे अनावश्यक धन की बर्बादी होती है। आप अगर अपने घर में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, बात करते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर और आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो समाज हो, सड़क हो, हमारी कुंडली के शुभ योग भंग हो जाएंगे अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो। अगर आप घर में, सड़क पर, सार्वजनिक स्थानों पर अगर गंदगी फैलाते हैं, तो कुंडली के जो शुभ योग हैं, ये शुभ योग आपके भंग हो जाते हैं। एक बड़ी कॉमन सी आदत होती है लोगों की, रास्ते में थूकते हुए चलना। सड़क पर चल रहे हैं, कहीं भी थूक देंगे। तो अगर आप रास्ते में थूकते हुए चलते हैं, तो इसका प्रभाव आपके भाग्य पर कितना बुरा पड़ता है, वो जानिए। जो लोग रास्ते में थूकते रहते हैं, उनका चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होता है। अगर चंद्र या शुक्र
पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो आप थूकते हुए चलेंगे। ऐसे लोगों को दूसरे के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। अब अगर आप रास्ते में थूकते चलते हैं तो इसका बुरा असर ये है कि ऐसे लोगों को कभी कभी अचानक धन का बड़ा नुकसान जिंदगी में हो जाता है। इसीलिए रास्ते में थूकते हुए चलना बंद करिए। अगर आप इस आदत को सुधारते हैं तो धन के नुकसान से बचेंगे और बार बार जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, बार बार के उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी। तो अगर आप रास्ते में थूकते चलते हैं तो इस आदत की वजह से आपको जीवन में धन का नुकसान जरूर होगा रेगुलर, और जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में भी गंदगी करते हैं और बाहर भी गंदगी करते हैं। ऐसे लोगों के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो लोग घर में और बाहर दोनों जगह को गंदा करते हैं, आम तौर पर ऐसे लोगों का शनि कमजोर होता है। ऐसे लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या और हड्डियों की समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों को बिना कारण के जीवन में अपयश मिलता है और इनकी जिंदगी में मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। यानी अगर आप हर जगह गंदगी फैलाते हैं, घर में और बाहर, तो बेवजह के झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, मुकदमे शुरू होंगे। इस आदत को छोड़ देने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी और शनि चूंकि बेहतर होगा इसीलिए रोजगार में लाभ होगा। तो जो लोग हर तरफ सफाई मेंटेन करते हैं, घर में भी सफाई रखते हैं, बाहर भी सफाई रखते हैं, उनका शनि अनुकूल होना शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी सफाई की आदतों को अपना लें अगर आप, तो आपके कौन से ग्रह मजबूत होंगे, आपको कैसा लाभ होगा। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप सलीके से रखें, व्यवस्थित रखें, तो शनि आपका मजबूत होगा। अपने बेडरूम को और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं, बेवजह गंदगी नहीं फैलाते हैं, तो आपका शुक्र मजबूत होगा। अपने आसपास के इलाके को, अपने आसपास की जगह को अगर आप साफ सुथरा रखें तो आपको राहु की कृपा बहुत आसानी से मिलेगी। धर्म स्थान पर जाएं, मंदिर में जाएं और वहां पर भी सफाई रखें। अगर गंदगी है तो धर्म स्थानों को साफ बनाए रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से केतु आपका बेहतर होगा, केतु से आपको लाभ होगा। रात में अगर आप सोने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सारे ग्रहों की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिला के छोटी सी बात यह है कि अगर आप अपने घर में, घर के बाहर, सोसाइटी में, धर्म स्थानों पर, जहां भी संभव हो,
अगर आप सफाई रखें तो इससे आपके ग्रह मजबूत अवश्य होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।